पाकिस्तान की एम्बेसी सेल हो रही है यूएस में, वॉशिंगटन में। पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर जहाज खड़े हैं, सामान वहां पर 12 दिन से सामान पड़ा हुआ है जहाज़ों के अंदर, लेकिन डॉलर्स नहीं है पाकिस्तान के पास देने के लिए। इसी में एम्बेसी सेल हो रही है, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि डिफॉल्ट पर जाने वाला है हमारा मुल्क। इसी में ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हम भी यही, हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए, तो दोबारा लीद में चले जाए, इसमें गलती तो कोई नहीं है। आज 2022 की बात नहीं मैं कर रहा, 1947 से अगर आप बात करें 74 ईयर्स हो गए हैं। इंडिया ने पहले दिन से ही पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ही नहीं किया फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसी दिन से जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना इंटरनेशनली साजिशें कर रहा है। उसमें कई इंटरनेशनल ममालिक उसके साथ मिले हुए हैं, कई इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ मिलकर उसकी पहले दिन से ये कोशिश है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वेलकम टू देश की बात यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फिर से आ गए हैं पाकिस्तान पब्लिक की एक और मज़ेदार रिएक्शन वीडियो के साथ। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान की हालत ऐसा हो गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तनख्वाह देने का भी पैसा नहीं है। इसलिए दोस्तों, अमेरिका में पाकिस्तान का जो दूतावास था वो $60 लाख में सेल दे रहा है, और सरकार ये भी घोषणा कर दिया है कि इस महीना गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तनख्वाह नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। चलते हैं दोस्तों वीडियो में, और इस बात पर पाकिस्तान की पब्लिक क्या रिएक्शन दे रहा है, आइए देखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। फिलहाल तो पाकिस्तान के कोई नज़र नहीं आ रहे। तो और बात आपने की जो फॉरेन ऑफिस अमेरिका के अंदर है बंद करने की, उसकी बेसिकली 2 से 3 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न तो उसकी ये है जो गूगल आपको बता रहा है कि उनके पास पैसे नहीं थे इतने अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, तो इसलिए वो सेल करके तो इनको पैसे देंगे। और जो सबसे मेन मसला ना, ये इन्होंने वहाँ पे ली थी 1957, और कौड़ियों के बावजूद उस टाइम इतना ज़्यादा रेट नहीं होता था, तो अच्छी इनको मिल गई थी। उसके बाद इनको 2021 के अंदर अमेरिका ने कहा कि आप इसकी रेनोवेशन करें। अगर रेनोवेशन हमारे मुताबिक हुई, हमारे क्राइटेरिया पे वो पूरी उतरी, तो ये बिल्डिंग आपके पास रहेगी, वरना इसको आपने तबाह करके दोबारा से बनाना है। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने $7 मिलियन $70 लाख इन्होंने उसके ऊपर लगाया, और अब इसको वो $60 to $68 लाख की सेल कर रहे हैं। वो सेल करने की बेसिकली वजह ये है कि ये इन्होंने रेनोवेशन अच्छी नहीं की थी उसकी, जिस वजह से अमेरिका ने इनको कहा है कि या इसको आप सेल आउट कर दें या इसको आप ख़त्म करें, क्योंकि जिसने आना है ना उसने रेनोवेशन करनी है और अच्छी रेनोवेशन करेगी। और अब अगर पाकिस्तानी वहाँ पर इसको सेल करके अगर बिल्डिंग लेते हैं ना, तो वो कम अज़ कम इनको 2-10 मिलियन इससे कम नहीं मिलेगी, मतलब $2 करोड़ से कम नहीं मिलेगी। तो इनके पास माशाल्लाह पैसे वैसे शुरू से ही नहीं है, तो इकॉनमी वैसे पाकिस्तान की डाउन आ रही है। तो ये अब जो 6 माह की पेंडिंग पड़ी है ना, वो ये अपनी इनको सब सैलरीज देंगे और चुप करके ऑफिस वापस कर जाएंगे। न्यूज़ तो कल ही है, ये कल के परसों आई है कि भाई गवर्नमेंट जो है इस मंथ लोगों को सैलरीज नहीं दे पाएगी। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। अब जो जनवरी में हमारी सैलरी आनी है ना, बेसिकली मेरा भी फॉरेन ऑफिस से ताल्लुक़ है, तो हमें भी सैलरी नहीं मिलेगी। ये देखो ना, अगर हम हालात की बात करें, एक बंदे को सिर्फ अगर सैलरी ना मिले तो सर्कल कितना बड़ा रुकता है। जैसे कि अब आपने अगर सैलरी लिया, आपने दूध लेना, दूध वाले के पैसे, खाने वाले के पैसे, सब्जी वाले के पैसे, सर्कल बहुत लंबा चलता है। सिर्फ आपकी सैलरी तो ना रुकी। बिल्कुल सबकी सैलरी रुकेगी। अगर वो सैलरी रुकेगी तो सिर्फ हमारा निज़ाम नहीं रुकेगा, दूध वाले का, दुकान वाले का, उसने भी कुछ बेचना है, तो हम उसने भी प्रॉफिट लेना है, तो उसने कोई और चीज़ लेके आनी है ना। ये चीज़ मैटर नहीं करती। अब देखें, आप जो ये फॉरेन ऑफिस वहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, इसका जो सबसे बुरा इम्प्रेशन पड़ेगा, एक तो वो अमेरिका के ऊपर पड़ेगा कि वो अमेरिका कहेगा कि ये इस काबिल ही नहीं है, और वो वैसे भी इस काबिल नहीं समझते, और हम हैं भी इस काबिल नहीं। लाहौर इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्मोक लेवल इतना बढ़ चुका है लाहौर का, तो यहाँ पे एम्बेसीज तो बिकेंगी ही, और अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ ही जाएगा जैसा हो रहा है। अब ये हमारे जहाज़ बंदरगाहों पर पड़े हुए हैं, हम लोग पैसे दे नहीं रहे हैं, फल वगैरह वहाँ पर पड़े हुए हैं, दूसरा सामान वहाँ पर पड़ा हुआ है जिनके लिए डॉलर्स हम दे नहीं रहे हैं, एम्बेसियाँ हम लोग बेच रहे हैं। इसी में अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया को पूरे वर्ल्ड में इस वक्त अप्रिशिएट किया जा रहा है कि दे आर गोइंग सो मच। मैं चाह रही हूँ कि उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए। भाई वो ये नहीं करेंगे तो उनको अप्रिशिएट किया जाएगा ना।
ऑब्वियसली उन्होंने काम किया है, मेहनत किया है, वो डेवलप होंगे, उनकी अप्रिसिएशन भी होगी। चाइना काम कर रहा है, ऑब्वियसली दे आर डेवलप्ड, उनकी भी अप्रिसिएशन होगी। हम अपना काम ही नहीं कर रहे, पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं और नीचे से नीचे गिरते चले जा रहे हैं और मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया। हमारे सियासतदान अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। और अब इंडिया के सियासतदानों की बात करें, इंडिया के सियासतदान करप्ट हैं, बहुत करप्ट है, लेकिन उनकी आवाम बहुत मेहनत करती है। अच्छा वन सेकेंड, अगर अब हुक्मरान जो करप्ट है फिर उनकी इकोनॉमी 5वें नंबर पर कैसे आ गई? अगर हुक्मरान आपको पॉलिसीज ही नहीं आपको बना के दे रहे, आपको प्रमोट ही नहीं कर रहे इंटरनेशनल लेवल पर, इन्वेस्टर ही नहीं ला रहे आपके मुल्क में, तो कैसे चलेगा आपका मुल्क? ओके, उनका जो सिस्टम है, लाइक हमारे यहाँ जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं और जो सिस्टम चला रहे हैं, वो पूरा सिस्टम ही फुल करप्शन में बैठा हुआ है हमारा। हाँ जी, पूरा सिस्टम ही करप्ट है, ऊपर से लेके नीचे तक ही करप्ट चल रहा है। सारे सियासतदान ऑब्वियसली अपने मफादात में लगे हुए हैं और मुल्क का नहीं सोच रहे हैं। आप इस बारे में जानते होंगे। इंडिया में थ्रू आउट करप्शन नहीं है, कुछ लोग उधर अच्छे हैं जो मुल्क के बारे में सोच रहे हैं और डेवलपमेंटल प्लान्स वहाँ पे हो रहे हैं। उनके तो थ्रू फिल्म से इतने पैसे आ जाते हैं, बहुत कमाते हैं। एक टाटा कंपनी जितना रेवेन्यू जनरेट करती है वो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज्यादा है, और हम ही थ्रू फिल्म्स उनको बहुत कमा के देते हैं। उनकी फिल्म्स हमारे यहाँ आती हैं, हम चलाते हैं उनको। म्यूजिक उनका जो हम यूट्यूब पे सुन रहे होते हैं, उसके थ्रू भी वो कमा रहे होते हैं। देखें, हमारे जो कौमी असासे हैं, अब ये इनके पास ये लास्ट ऑप्शन ही बचती है ना, तो ये अब इसी की तरफ ही जा सकते हैं, क्योंकि अब हम फंस चुके हैं। कुरान पाक में भी आया है कि हमें सूद से बचना चाहिए, मगर हमने बचने के लिए कुछ भी नहीं है सच किया ना। तो अब यूएस जो है हमारे असासों की तरफ ही आएगा। ज़ाहिर बात है, हम बिल्कुल ही डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब तबका बहुत ही परेशानी का शिकार है। अब यकीन करें, अभी तो प्याज 200 है और अभी डर लगता है कि रमज़ान में क्या हाल होगा ना। जो पे लेते हैं उनके लिए तो ठीक है ना, उनको पता है कि हमारे महीने बाद पे आ जानी है, मगर जो हमारा दिहाड़ीदार तबका है ना, वो इस वक्त यकीन माने बहुत ही मुश्किल में ज़िंदगी बसर कर रहा है। सर, आपको लगता है कि इन असासों को बेचने के बाद जो डॉलर्स या जो पैसे पाकिस्तान के पास आएंगे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास आएंगे, उससे मौजूदा सूरत हाल से निपटा जा सकता है? पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने से रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। हम बहुत ही ज़्यादा दब चुके हुए हैं इन कर्ज़ों में। हमारे पास देखें, एलसीज नहीं खोल रहे ना हुकूमत, क्योंकि हमारे पास इतने डॉलर्स ही नहीं अवेलेबल कि हम कुछ कर सकें। हम दुबई की पोर्ट हमारे पास बंद है, अभी हमें अफ़गानिस्तान बॉर्डर भी बंद है, ये सारे बॉर्डर्स बंद हैं। और दूसरा ये कि अब अफ़गानिस्तान भी हमसे ट्रांजैक्शन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको इंडिया बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो हमारा माल उनको महंगा लगता है। और इंडिया, क्योंकि आपने देखे होंगे पिछले 2-3 महीने से बड़े बिजली के बिल आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा है, गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो गया ना, तो इसलिए हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। सरिये की सेल इस वक्त ना होने के बराबर है। ईंटें हमारी वैसे ही उन्होंने भट्टे के स्मोक की वजह से बंद कर दिया हुआ है ना। तो इस वक्त हर चीज़ मुल्क में एक महंगाई का तूफ़ान है और हम नहीं